This is one of the famous questions from the chapter Chemical Equilibrium. Sulfide ions in alkaline solution react with solid sulfur to form polyvalent sulfide ions. The equilibrium constant for the formation of S2,2- and S3,2- from S and S2- ions are 1.7 and 5.3 respectively. Calculate equilibrium constant Kc for the formation of S3-2 from S2,2- and S. इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि सल्फर सॉलिड प्लस S2- मिलके बना रहे हैं हमारा S2,2- और इसका Kc हमको गिवन है 1.7। एक दूसरी रिएक्शन और गिवन है, वो बोल रहा है कि 2 कार्बन सॉलिड प्लस S2,2- मिलके हमारा बना रहे हैं S3,2- और इसका Kc हमको गिवन है 5.3। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर्मेशन ऑफ S3,2- फ्रॉम S2,2- प्लस S3,2- बन रहा है। S2,2- प्लस S से हमारा S3,2- बन रहा है और हमें इस रिएक्शन की Kc3 निकालनी है। अब हमें इन दोनों को रिएक्शंस को यूज करके ये थर्ड वाली रिएक्शंस ऑब्टेन करनी है। तो हम फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। S2,2- गिविंग सल्फर सॉलिड प्लस S2-। ठीक है, जब भी हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका Kc अपॉन में आ जाता है। ठीक है, और सेकेंड वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। इसका हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन आ जाएगी। S2,2- प्लस सल्फर विल गिविंग अस S3,2-। और जब भी हम किसी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उसके केसीज मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसका Kc हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसका जो Kc आएगा वो होगा 1/Kc1 इंटू Kc2। और हमें पता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc3 के इक्वल है। Kc2 और Kc1 की वैल्यू है तो यहाँ पता है हमें, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे। तो Kc3 होगा हमारा 5.3 अपॉन में 1.7। इसको सॉल्व करने पे Kc3 की वैल्यू आएगी हमारी 3.11। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S3-2 फ्रॉम S2,2- and S is 3.11 which is the required answer। इस क्वेश्चन में हमें दो रिएक्शंस गिवन थी, उन दोनों रिएक्शन के हेल्प से हमें एक थर्ड रिएक्शन ऑब्टेन करनी थी और उस थर्ड रिएक्शन का हमें Kc निकालना था। तो हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दिया और उसको रिवर्स करके हमने सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ जब ऐड किया तो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन आ गई। और हमें पता है हम जब भी किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो उसका Kc अपॉन में आ जाता है, और जब भी हम किसी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसके केसीज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ से Kc3 की वैल्यू कैलकुलेट करी और हमारी Kc3 की वैल्यू आई 3.11। थैंक्स फॉर वॉचिंग केम शिक्षा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।